नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री में 50 टॉप 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको ये सब क्वेश्चन हर हाल में क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ये 50 क्वेश्चन आप लोगों का 2 मार्क्स में पूछा, यानी कि 2 मार्क्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। ये सब आप लोगों को किसी भी तरह तैयारी कर लेना है। ये 50 क्वेश्चन का है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर या आप लोग को किसी भी तरह ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए कौन कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन अधिशोषण तथा अवशोषण को परिभाषित करें। पहला क्वेश्चन अधिशोषण तथा अवशोषण को परिभाषित या परिभाषा लिखने के लिए बोलेगा, या आपको किसे कहते हैं से आप क्या समझते हैं, लेकिन आप लोगों को बस इसका परिभाषा ही लिख देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर लिखने के लिए बोलेगा। अधिशोषण तथा अवशोषण में अंतर लिखें। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी तरह सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर देख लीजिए। अधिशोषण और अवशोषण, अवशोषण अगर याद रहेगा तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण आप लोग बना दीजिएगा। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, उत्प्रेरक पूछा जाएगा। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, समंगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। ये दोनों इसका प्रकार है। तो आप लोगों को उत्प्रेरक जानना है, उसके बाद समंगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक इसके प्रकार हैं, तो इसको भी थोड़ा सा देख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, कोलाइड किसे कहते हैं, कोलाइड से आप क्या समझते हैं, कोलाइड क्या है। ये सब क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो कोलाइड समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, लायोफिलिक कोलाइड तथा लायोफोलिक कोलाइड क्या है। लायोफिलिक कोलाइड से आप क्या समझते हैं, या लायोफोबिक कोलाइड से आप क्या समझते हैं। ये दोनों 2 क्वेश्चन है, आपको ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या देख लीजिए, लायोफिलिक कोलाइड तथा लायोफोबिक कोलाइड में अंतर। अगर आप लोगों को लायोफिलिक कोलाइड और लायोफोबिक कोलाइड याद है तो अंतर आप लोग आसानी से लिख दोगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मिशेल तथा टिंडल प्रभाव से आप क्या समझते हैं। मिशेल की परिभाषा लिखना है और टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, यानी कि इसका भी परिभाषा लिखना है। दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, स्कंदन तथा पायस को परिभाषित करें। स्कंदन भी पूछा जा सकता है और पायस का दूसरा नाम होता है इमल्सन, ठीक है। इमल्सन को परिभाषित करें। इमल्सन से आप क्या समझते हैं, इमल्सन क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, गोल्ड नंबर से आप क्या समझते हैं। गोल्ड नंबर जिसका जिगामोंडी ने आविष्कार किया था गोल्ड नंबर का, ठीक है, जिगामोंडी ने, ठीक है। तो हो गया गोल्ड नंबर, आप लोग को याद कर लेना है। 11 नंबर क्वेश्चन, कोलाइड बनाने की 2 विधि। कोलाइड बनाने की 2 विधि को लिखने के लिए बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, खनिज अयस्क गैंग फ्लक्स धातुमल, यानी कि 1 2 3 4 5, ये पांचों छोटा छोटा सा परिभाषा है इसका। आप ये सब बेसिक है, ठीक है। ये सब आप लोग जान जाएगा, तब इसके बाद धातु कर्म क्या होता है, फेनोत्प्लावन विधि, ये सब जानेंगे। खनिज का परिभाषा या अयस्क का परिभाषा, गैंग फ्लक्स धातुमल, ये सब की परिभाषा बेसिक है, आप लोग को याद ही रखना पड़ेगा। ये तो आप लोग को याद ही होगा 9th से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, धातु कर्म किसे कहते हैं। ये भी 10th से है, 9th से है। धातु कर्म किसे कहते हैं, ये सब छोटा छोटा है, आप लोग को ये सब याद ही होगा। और ये इसमें जो मैं 50 क्वेश्चन जो दिया हूँ, इसमें से आप लोगों को कम से कम तो 30 क्वेश्चन तो पहले से ही इसका आंसर पता होगा। बस बचता है 20 क्वेश्चन। ये आप लोग मॉडल पेपर नहीं, आप लोग किसी भी तरह, नहीं तो आप लोग बोलिएगा तो इसका आंसर मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फेन उत्प्लावन विधि से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए, फेन उत्प्लावन विधि हो गया। अब देखते हैं, फेन उत्प्लावन विधि हो गया। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर। आप लोगों को निस्तापन और भर्जन याद कर लेना है। तो आप लोग निस्तापन याद कीजिएगा या भर्जन याद कीजिए, ठीक है। दोनों याद कर लीजिएगा। आप लोगों को अगर पूछा जाएगा निस्तापन से आप क्या समझते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं,
या पूछ दे भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग ये दोनों जानते हैं भर्जन और निस्तापन किसे कहते हैं तो अंतर आप लोग आसानी से लिख देंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन का उपयोग। देखिए एल्युमिनियम का उपयोग किस में करते हैं ये तो आप लोग पता होगा, कॉपर, जिंक, आयरन का किस में उपयोग करते हैं तो ये सब घरेलू उपयोग है, आप लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 17, बहुलक, एकलक, बहुलीकरण की परिभाषा लिखने के लिए बोला जाएगा। ये तीनों में से अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, पॉलीथीन का निर्माण, पॉलीथीन का निर्माण भी आप लोगों को पूछा जाएगा। पॉलीथीन का निर्माण कैसे किया जाता है, पॉलीथीन का निर्माण लिखें तो आप लोग को इसको पॉलीथीन का निर्माण कैसे होता है आप लोग को बना देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ब्यूनो एस तथा ब्यूनो एन रबर, ब्यूनो एस रबर तथा ब्यूनो एन रबर को परिभाषा लिखने के लिए बोला जाएगा, लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नाइलॉन 6, नाइलॉन 66 की परिभाषा, ये दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा या दोनों पूछा जाता है, ब्यूनो एस तथा ब्यूनो एन या नाइलॉन 6 या नाइलॉन 66 की परिभाषा, ये दोनों में से कोई एक तो हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, सी एक्स आबंध की प्रकृति लिखने के लिए बोला जाएगा। सी एक्स आबंध की प्रकृति आप लोग किसी भी तरह इसको याद कर लीजिएगा, आप टाइम तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सेंडमायर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सेंडमायर अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या है। ये काफी बार पूछा जा चुका है, ये सब पूछा जाता ही रहता है। जैसे कि 2000 मैं बता देता हूँ, मान के चलो ब्यूना एस, ब्यूना एस और ब्यूना एन, मान के चलो ये 2017 में पूछा गया। ठीक है, तो 2018 में जो होगा ना ये नाइलॉन 6 पूछ देगा, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 66। उसके बाद 2019 जब आएगा तो ये ब्यूना एस पूछ देगा, और 2022 जैसे कि इस बार है तो ये दोनों में से कोई एक तो पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं। विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। लवण सेतु का उपयोग, लवण सेतु का कार्य। ठीक है, लवण सेतु का कार्य लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, मानक विभव तथा विभव सेल, मानक विभव तथा विभव सेल, विभव या विभव सेल बात देखिए को लिखे। मानक विभव क्या है, मानक विभव किसे कहते हैं, सेल विभव किसे कहते हैं, सेल विभव से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से आप क्या समझते हैं, ये भी आप लोगों को पूछा जाए, ये अधिकतर 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन मैं दे दिया हूँ 2 नंबर में ही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, धात्विक चालक और अधात्विक चालक में अंतर, ये तो आप लोगों को पता होगा 9th 10th से ही। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल की परिभाषा। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, सेल कहते हैं हम लोग बैटरी को। ठीक है, बैटरी को ही हम लोग सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल तथा द्वितीयक सेल की परिभाषा से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन, कोलराउस का नियम लिखने के लिए बोला जाएगा, कोलराउस का नियम। 31 नंबर क्वेश्चन, हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम लिखने के लिए बोला जाएगा, हार्डी सुलजे का नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर। द्विक लवण तथा संकुल लवण में अंतर, आप लोग नोट करते जाइए, सब क्वेश्चन आप लोग एक कॉपी में लिख लीजिए और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए अपने नोट से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ये कम से कम मैं दिया हूँ यहाँ पर 50 क्वेश्चन, तो इसमें से कम तो आप लोग को कॉपी में 35 से 40 क्वेश्चन तो आसानी से मिल गया होगा और आप लोग को याद भी होगा वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, 33 अब देखेंगे। ठीक है, लिगेंड, लिगेंड की परिभाषा पूछ देगा, या प्रबल लिगेंड या दुर्बल लिगेंड। ये लिगेंड के प्रकार होते हैं, प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड, तो लिगेंड पूछ दे या प्रबल लिगेंड या दुर्बल लिगेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, चिलेट लिगेंड तथा उभयदंती लिगेंड की परिभाषा लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35, समावयवता से आप क्या समझते हैं। समावयवता से आप क्या समझते हैं, ये भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, मार्को विनकॉफ का नियम लिखें। मार्को विनकॉफ का नियम लिखने के लिए बोला जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 37, अनुनाद की परिभाषा लिखें। अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनाद को समझाएं, ये ऐसा रह सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, PH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम है क्यों? इसका कारण पूछा जाएगा। PH3 का क्वथनांक NH3 की अपेक्षा कम है क्यों? ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, PH3 से PH4+ का आबंध कोण अधिक है क्यों? यह भी पूछा जाता है बार बार। ठीक है, कारण पूछा जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, H2O द्रवावस्था में पाई जाती है जबकि SO2 गैसीय अवस्था में क्यों? ये सब कारण पूछेगा, तो 3 कारण मैं लिखने के लिए दिया हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार की परिभाषा। लुईस अम्ल तथा लुईस क्षार किसे कहते हैं को समझाएं, से आप क्या समझते हैं, ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, तात्क्षणिक वेग तथा अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। तात्क्षणिक वेग तथा अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा भी पूछा जाता है, लिखने के लिए बोला जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, अभिक्रिया की, यहाँ पर कोनी नहीं होगा, यहाँ पर कोटि होगा। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविक के बीच अंतर। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बीच अंतर लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक, यानी कि आप लोग 2 नंबर में पूछा जाएगा, तो वहां पर आप लोग तीन आप लोग कारक लिख दीजिएगा, 3 कारक, तो आप लोग 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाला कारक। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, शून्य कोटि की अभिक्रिया तथा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं या प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, दोनों की परिभाषा लिख देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, वेग स्थिरांक तथा संक्रियन ऊर्जा। वेग स्थिरांक तथा संक्रियन ऊर्जा, ये सब पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, अनुसंख्य गुणधर्म क्या क्या होता है और उनके नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अनुसंख्य गुणधर्म और उनका नाम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो देख लीजिए, मैं यहाँ पर 47 क्वेश्चन दिया हूँ और आप लोगों को मैं 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर वाला मैं पहले ही आंसर के साथ दे दिया हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। उसका मैं आंसर के साथ में दिया हूँ 20 क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।